सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम बेसिकली एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आप सीरीज़ बोले या फिर मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें जैसे अभी तो हम क्लास 8 का कर रहे हैं, उनका पहला चैप्टर हुआ है, वो भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। बट इसमें मैं क्या करूँगी, ये मेरी फ़ाइल है, ठीक है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की फ़ाइल है शायद। तो इसमें क्या करेंगे हम कि मैं आपको एक एक टॉपिक डेली बेसिस पे, ये बायोलॉजी का अलग होगा और ये मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, वो आता है सीड डिस्पर्सल, जो कि बहुत ईजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं आज। अब सबसे पहली चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीड डिस्पर्जल होता क्या है, ठीक है। तो सीड डिस्पर्जल मतलब क्या होता है? डिससेमिनेशन ऑफ सीड टू वेरियस डिस्टेंसेस। मतलब जो पेरेंट प्लांट होगा वो क्या करेगा, सीड को दूर दूर जगह पे फेंकेगा, ठीक है। अब जैसे जो प्लांट्स होते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी मोबिलिटी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो वो बहुत सारे वेक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं कि वो उनके जो प्रोपोग्यूल्स हो गए उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे आपके एबायोटिक और बायोटिक वेक्टर्स होते हैं। अब जो सीड है वो पेरेंट से या तो इंडिविजुअली या फिर पूरा एक गुच्छे में कलेक्टिवली डिस्पर्स हो सकती है, ठीक है। अब इन बोथ स्पेस एंड टाइम जो पैटर्न है सीड डिस्पर्जल का, वो हमें कैसे पता चलेगा? डिस्पर्जल मैकेनिज्म से, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। जो ये सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप खुद सोचो कि एक घर है, उसमें 20-30 लोग हैं, ठीक है। तो उनके बीच में खाने को लेके कभी कोई ना कोई चीज़ को लेके लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। रेदर देन उस घर की बजाय जिसमें कि 2-4 लोग हैं तो सब अपना, तो बात वही है कि सबसे पहला क्या होता है कि जो सीड का जो सर्वाइवल है इज़ ऑफन हायर अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। क्योंकि एक प्लांट जो है वो, उसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं, ठीक है। और ऑल ऑफ देम अगर सारी एक जगह गिर के वहीं पे जर्मिनेट हो जाएंगी पेरेंट प्लांट के पास ही, तो वो जो सीडलिंग है वो आपस में उनके लिए लाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, उनमें आपस में ही उन्हें compete करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी, मौतें बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। बीइंग ग्रुप्ड एट वन प्लेस। अब देखो, अगर एक ही जगह पे सारी सीड्स गिर गई हैं तो उनको ईजिली डिटेक्ट करना एनिमल्स के लिए और उनको ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना आसान होगा, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़ एट वन प्लेस, इससे क्या होगा, बैक क्रॉसिंग और पुअर प्रोजेनी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर कोई डेंस लोकल पॉपुलेशन है स्पीशीज़ की, जैसे देखो कोई जगह है, वहाँ पे कोई फंजाई का अटैक हो जाता है या कुछ आपदा आ जाती है, तो वहाँ पे जितनी वो स्पीशीज़ है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, पूरी तरीके से एक्सटेंशन हो जाएगा उस स्पीशीज़ का। और वहीं पे अगर वो अलग अलग जगह पे फैली रहेंगी तो वो फिर भी एग्जिस्ट कर रही होंगी किसी ना किसी पार्ट में, ठीक है। अब जो सीड डिस्पर्जल है, इससे क्या होता है, ये अलाउ करता है प्लांट को कि वो जो वैकेंट हैबिटेट है, एक नए ज्योग्राफिक रीजन में ग्रो करने का एक मौका मिलता है उनको, ठीक है। और जो सीड डिस्पर्जल है, इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझते हैं ना, वो मेंटेन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके एडवांटेजेस हैं या फिर आप बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बोल लो, ठीक है। अब इनमें ये सब एक एक करके मैकेनिज्म दिए हुए हैं अलग अलग। तो सबसे पहले आज हम एनिमोकोरी के बारे में जानेंगे, ठीक है। एनिमोकोरी ये आपका एक मैकेनिज्म होता है सीड डिस्पर्जल के लिए, ठीक है। एनिमोकोरी, इसका मतलब क्या होता है, सीड का डिस्पर्जल हवा के थ्रू होगा, ठीक है। थ्रू एयर के थ्रू अगर सीड डिस्पर्जल होगा तो उसे हम, उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, एनिमोकोरी, ठीक है। अब देखो, जो एनिमोकोरी होते हैं ये उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनकी जो सीड होती है, अब आप खुद सोचो कि सीड को एयर के थ्रू डिस्पर्स करना है तो सीड हल्की होनी चाहिए, तभी तो एयर के थ्रू डिस्पर्स होगी। तो या तो बहुत ज़्यादा हल्की होंगे
या फिर उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जा रहा होगा, जैसे विंग्स हो गए या फिर हेयर्स हो गए, और ये स्ट्रक्चर उनकी मदद करेंगे किसमें, हवा में रहने में कुछ कंसिडरेबल पीरियड तक। अब जो एनिमोकोरस प्लांट होते हैं, वो प्लांट जो एनिमोकोरी से अपनी सीड को डिस्पर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप ऑर्किड्स को ले लो, ऑर्किड्स जो होता है ना, वो आपका 700 मिलियन सीड्स पर प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जैसे आप सबने पेपेवर सोमनीफेरम का नाम सुना होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक फ्रूट होता है कैप्सूल, जब वो मैच्योर हो जाता है वो ऊपर से खुल जाता है, लेकिन अपने पेरेंट प्लांट से अटैच ही रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही खुलता है उसकी ओपनिंग, तो इसमें पूरा जो वो होता है ना, जो उसकी कैप्सूल जैसे ही आगे पीछे, एक बार इसकी पिक्चर देखो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ़ोटो इसकी कहाँ है, हाँ, आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आपको एनिमोकोरी की ये पिक्चर है। सबसे पहले आपके पास एक ये यंग कैप्सूल है, जस्ट अभी जो यंग है, ठीक है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है सीड्स की इन कैप्सूल्स में। तो ये जो आपका है, ये आगे और पीछे ऐसे करके मूवमेंट करेगा। इससे ये जो ओपर्कुलम है, इसके ऊपर यहाँ पे ये ओपन एज अ क्राउन, ये खुल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सीड्स कुछ आगे गिरेंगी, कुछ सीड्स पीछे गिरेंगी। तो ये सब क्या है, ये आपका किस में हो रहा है, पेपेवर सोमनीफेरम में हो रहा है, और इसी को सेंसर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें सेंसर मैकेनिज्म को, ये आपका दिखा रखा है पेपेवर सोमनीफेरम, जिसमें ये ऊपर वाला ये ओपर्कुलम है, ये उसके बाद ये आपका मैच्योर कैप्सूल है, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, अगर आप देखें ध्यान से, तो इनमें आगे पीछे मूवमेंट हो रही है। जैसे ये आपका ना अटैच रहता है अपने पेरेंट से, और ये आगे की तरफ पीछे की तरफ ऐसे मूव करता रहता है, हवा में जैसे स्विंग कर रहा है। इससे क्या होता है, इसकी सीड का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये ओपर्कुलम है, ये ऐसे क्राउन की तरह खुल जाता है, ठीक है। पहले जब ये छोटा होता है तो ये बिल्कुल बंद होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है ये खुल जाता है क्राउन की तरह, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंसर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम में क्या हो रहा है। ये आपका एक कैप्सूलर फ्रूट है, ठीक है। आपने अभी देखा मैच्योरिटी पे इसका जो डिस्क है वो खुल जाता है, लेकिन अपने पेरेंट प्लांट से अटैच ही रहता है। तो जो डेहिसेंस है इस बाय सब एपिकल पोर्स, मतलब उसके में ना कुछ छेद से होते हैं उसके ऊपर, कैप्सूल के ऊपर, और जो सीड्स होते हैं ना जो कैप्सूल में से निकलते हैं, वो आपके बैचेस में निकलते हैं। एक ओपनिंग होती है ऊपर, ठीक है। तो जब कैप्सूल आपका आगे पीछे ऐसे मूवमेंट कर रहा होता है ना, यहाँ तक कि हल्की सी भी हवा चलती है तो वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है, और ये एक फिनोमेना होता है जिसे हम सेंसर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। एनिमोकोरी के और भी एग्जाम्पल हैं आपके पास, जैसे एरिस्टोलॉकिया, आर्गीमोन, कैलोट्रोपिस, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हों, और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल हम पढ़ेंगे ऑटोकोरी, ठीक है। अभी इसके ऑटोकोरी है, फिर आपके पास ये ऑटोकोरी के हैं, फिर ऑटोकोरी के बाद आपके पास हाइड्रोकोरी है, ठीक है, जो पानी के थ्रू होगी, फिर आपके पास जूकोरी है, ठीक है। तो अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।